बनूंगी सदा रहूंगी दासी। यहाँ पे आई हूँ मैं। और माही हाय करो बेटा। हाँ, स्विमिंग पूल दिखाओ अपना। यहाँ से जाना वहाँ पे रुकना, हमारा स्विमिंग पूल मिल गया। हे गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। रात का समय है और हम लोग घर से निकल गए थे, डायरेक्ट पहुंचे हैं पुष्कर। तो यहाँ पे देखो माही बहुत खुश है। रात के हो रहे हैं 2 बज रहे हैं अभी। हम लोग आए थे यहाँ पे 1 बजे, ऑलमोस्ट 1 बज गया था, रात का 1 बज गया था, लेट निकले थे। और ये माही दिखा रही, माही कितनी खुश है कि मतलब माही को घूमने फिरने का खुशी होता है। तो माही यहाँ पे हर जगह सब कुछ दिखा रही है। वो अपना छोटा फ्रिज दिखा रही है अपने रूम का। और कहीं भी जाती हैं, किसी भी होटल में जाती हैं, तो पहले वो छोटे वाले फ्रिज को खोल के ही देखती हैं कुछ है तो नहीं, उनके लिए कुछ खाने पीने का तो नहीं है। बट वो देख लिया कि कुछ नहीं है इसमें। अब वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको अपना दिखाएगी कि ये है वो है। मतलब बहुत खुश थी। रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक नींद बिल्कुल नहीं आया था। जर्नी करते वक्त भी नहीं सोई। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे पुष्कर तो खाना वाना खा के डायरेक्ट रूम में आ गए। काफ़ी लेट हो गया था। और माही देखो दिखा रही है लॉक कि इसमें क्या होता है, वो खुद ही लॉक करके दिखा रही है। और ये है बहुत प्यारा सा रूम हमारा। हम जहाँ स्टे किए तो बहुत प्यारा ही रिसोर्ट था ये, बहुत ही अच्छा। मतलब हाँ, ऐसा था कि कई दिन यहाँ पे रुक जाओ, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं अपने को देख रही हूँ कि कितनी पतली हुई हूँ मैं। अभी वेट लॉस किया है मैंने थोड़ा, तो मैं देख रही हूँ। माँ ही अपना बैग दिखा रही है। रात के 2 बज रहे, हम लोग बोले जल्दी जल्दी, बस खाना वाना तो खा ही लिया था, बस सोना ही था कि चलो सोनो। नहीं बोल रही, नहीं पता नहीं क्या ही खोल के दिखाना चाह रही थी, उससे ओपन नहीं हो रहा था। तो मुझसे बोल रही थी मम्मा ओपन कर दो, ओपन कर दो। और ये आप अपना अपना बैग दिखा रही कि ये मेरा बैग है। और उसको ओपन तो करके ही रहेगी, पता नहीं क्या निकालना था इसको, कुछ तो निकालना था। कह रही थी आप ओपन कर दो मम्मा, ओपन कर दो। मैंने कहा नहीं। और फिर वो अपना बोली ये मेरा बैग है और मेरी मम्मा का बैग वहाँ पे है। तो मेरा और अपना बैग हम सबको दिखा रही हैं। इसके बाद यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि हाँ, कुछ रीज़न था, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड नहीं किया था। जैसे कि नवरात्रि का भी वीडियो ऐसे रह गया था, दिवाली का भी ऐसे रह गया था, काफ़ी ऐसी सारी वीडियोस मेरी रह गई थी। और ये हम जो पुष्कर गए हैं, ये है पुष्कर मेले का। काफ़ी टाइम हो गया है पुष्कर मेला ख़त्म हुए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि वीडियो अपलोड करूँ, कुछ रीज़न थे। और ये देखो अपने कान्हा जी को भी ये दिखा रही है कि यहाँ पे मेरे कान्हा जी हैं। कान्हा जी को भी खाना वाना खिला दिया है, बस सुलाना है। और हमें भी सोना है क्योंकि कल हमें निकलना है घूमने के लिए। तो अब रात का समय है, फटाफट हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया। मैंने तो ड्रेस चेंज कर लिया। मेरा फेस कितना डल सा लग रहा है। थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर दूँ या कुछ ऐसे धूप में घूम लूँ ना तो बहुत। और मेरे हेयर फॉल भी बहुत हो रहे हैं। मैं अपने बाल देख रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, जो कि ध्यान भी देते हैं हम लोग, हेयर फॉल हो रहा है। तो अब है सोने का समय। फिर से बोलो। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सोने जा रहे हैं। कल सुबह हमें घर जाना है अपने। कल सुबह हमें घूमने जाना है। और रात के बज रहे हैं 2। और अब हम लोग क्या करने जा नहीं, रहे हैं? रात के बज रहे अभी 1। नहीं, 2 बज गए हैं। अब क्या करने जाना है? हमें सोने की तैयारी कर रहे हैं, सोना है हमें। अभी हमारे नया बिस्तर देखो, नया बेड। नया बैग देखो, इसका कम तो बैग कितना प्यारा है, सॉफ्ट है। ऐसा करो, इसको घर लेके चले जाओ उठा के, बैग में डाल के। तो माही ये ब्लैंकेट घर ले जाएगी बैग में डाल के, अपने किट्टी वाले बैग में डाल के, है ना माही? मैं किटी वाला बैग दिखा दो प्लीज। दिखा दिया है। अब सभी को बाय करो, गुड नाइट बोलो। बॉय गुड नाइट, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, सी यू। मॉर्निंग का समय है। मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना एफ्रेश, क्योंकि मैंने जो भी वेट लॉस जर्नी में मैंने चाय छोड़ दिया है, तो मैं सिर्फ एफ्रेश ग्रीन टी ही पीती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हम लोगों ने नहा वहा लिया है क्योंकि फटाफट हमें निकलना था, थोड़ा जल्दी निकलना था। और कार्तिक का महीना चल रहा है तो घाट पे भी दर्शन करना था, लेकिन सुबह इतना लेट सोए कि उठ नहीं पाए।
तो यहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी और सनस्क्रीन पहले ही लगा लिया। बहुत तेज़ धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है शाम को, और मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी। माही यहाँ पे खड़ी थी। माही को मेकअप का इतना क्रेज़ है, मम्मा क्या लगा रही हूँ क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं और माही। माही कान्हा जी को ली हैं और हमें निकलना है। देखो कितना प्यारा व्यू है ना, और यहाँ की सुबह इतनी प्यारी थी ना, बहुत प्यारा लगा मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। हाँ, घूमने में तो अच्छा लगता ही है, और साथ में बहुत सारे लोग हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो सबका बहुत अच्छा ये था, स्टे यहाँ पे कर सकते हैं कोई अगर आता है पुष्कर तो। सावित्री रिसॉर्ट करके काफ़ी अच्छा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और माही आगे आगे निकल चुकी है अपने कान्हा जी को लेके। मैं पता नहीं, हाँ रेडी तो हुई थी बट हल्का सा मेकअप किया था, हाँ बट ठीक था। और मैंने वेट लॉस किया ना, मेरा सूट भी बहुत लूज़ था। तो हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करना था हमें, सबसे पहले घाट पे जाना था, दर्शन करना था, फिर बाहर ही ब्रेकफास्ट करना था। तो देखो मेला, पुष्कर मेला यहाँ से स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा फेमस है पुष्कर मेला। मैं ये सेकेंड टाइम आई हूँ, और फर्स्ट टाइम जब आई थी तो इतनी भीड़ देख के हम ज़्यादा ही नहीं घूमे थे, बीच में ही चले गए थे, क्योंकि माही काफ़ी छोटी थी। अभी तो माही बड़ी हो गई है, खुद से भी पैर से चल सकती है। तो हाँ अच्छा लग रहा था। देखो ये मेला है, बहुत बड़े में कहते हैं, काफ़ी अच्छे में है ये मेला। 5 डेज़ का रहता है, मतलब 5 डेज़ में जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वो रहता है 1 वीक का। उसके बाद तो झूला वूला लगा रहता है। बाकी बहुत अच्छे में था। तो ये देखो यहाँ पे कैमल्स, बहुत सारे ऐसा चीज़ है। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि क्यों ये फेमस है, तो पता चला कि जितने भी फॉरेनर हैं और जो हम लोग इंडियन वाले हैं, उनके बीच में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो इसलिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे जो हॉर्स सेल होता है, करोड़ों में सेल होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये मंच बना है, इसमें रात में यहाँ प्रोग्राम होगा। तो अभी तो सारे खाली है, हम लोग यहाँ पे आएंगे रात में। और ये देखो हम लोग घाट आ चुके हैं, पुष्कर घाट, जो ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट पास में है। यहाँ दर्शन करने आए थे सुबह सुबह, और भूख भी बहुत तेज़ सबको लग गया था। तो ये देखो सबसे पहले हम लोग दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ आ गए ग्राउंड में, जहाँ पे ये सारा कंपटीशन हो रहा था, बहुत सारा चीज़ हो रहा था। और यहाँ पे देखो माही को और सिद्धू को बैठा दिया गया था कैमल पे। माही और सिद्धू दोनों बहुत रो रहे थे, माही भी बहुत रो रही थी। जब ये उठा ना बैठ के तो बहुत रो रही थी, मैं भी थोड़ा डर गई थी। थोड़ा जब बैठा रहता है उसके ऊपर बैठो, जब वो खड़ा होता है तो बहुत डर लगता है भाई, और जब वो बैठता है तो भी बहुत डर लगता है। तो माही और सिद्धू दोनों बहुत रो रहे थे। काफ़ी दूर वो कैमल्स की सवारी करके निकल चुके हैं, अब वो रिटर्निंग है उनका। लेकिन मैं थोड़ा घबरा तो रही थी, हाँ लेकिन अच्छा भी लग रहा था। मेले में ये इतना भी इंजॉय नहीं करेंगे तो क्या है। लेकिन अगर लास्ट में ये सब खुश होके आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जितना घबरा रहे थे उससे ज़्यादा मुझे भी घबराहट हो रही थी। दोनों बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ एक कैमल बैठे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये दोनों बैठे हैं। तो यहाँ पे ये था कि हाँ मतलब मेले में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती, काफ़ी अच्छा चीज़ें मैंने बहुत सारा चीज़ें ऑब्जर्व किया था। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी पुष्कर मेले में। तो जो बहुत दूर रहते वो तो नहीं आ पाते, हम लोग पास में भी रह के नहीं जाते थे हमेशा। ये मेरा सेकेंड टाइम है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे मौत के कुआं देखने के लिए। मेरा सर चकरा गया था, मैं ऊपर खड़ी थी ना, ऐसे हाथ पैर हमारे काँपने लगे थे मौत का कुआं देख के। मतलब माही भी बहुत डर गई थी, मैं भी डर गई थी। मैं इसके पहले भी देखी हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम पहले देखी थी, बीच में तो फिर कभी देखा ही नहीं। और फिर हम मौत का कुआं देखने के बाद वापस फिर से मेले में ही आ गए। बहुत सारा ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे हम लोग, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ मिस नहीं किया, सब चीज़ देख रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए थे सैंड आर्ट में, जो कि बहुत ही फेमस था। बहुत यहाँ पे 2 जगह बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था उनका नाम तो मैं भूल गई। एक जगह छोटे में बनाया था और एक जगह बहुत बड़े में बनाया था। इतना प्यारा प्यारा चीज़ बनाया था। इवन इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की भी पिक्स बनाई थी, सारे लोगों की पिक्स बनाई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वो भी मिट्टी से बनाना बहुत बड़ी बात है यार। और इवन बारिश भी हुआ था, और देखो आप कहीं भी क्ले खराब नहीं हुआ है, जरा सा कहीं हुआ। तो ये सैंड आर्ट है, 7th नेशनल सैंड आर्ट है। काफ़ी अच्छा था ये, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था जिसने भी बनाया था। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, हमें भूख लग गई थी और हम आ गए थे खाना खाने। तो जहाँ पे हम खाना खाने आए हैं, ये पुष्कर का फर्स्ट पोजीशन पे आता है। यहाँ का खाना सबने बताया बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी। और ऐसा नहीं कि वो पहले से बना के रखे रहते हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर दोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हाँ फ्रेश खाना आता है और काफ़ी अच्छा था। तो हमें भी पसंद आया था। इनको देखो, ये बच्चे से
तो यहाँ पे बच्चे सब बैठ गए थे, सबको भूख लग गई थी, पर काफ़ी अच्छा था। देखो ये सप्तऋषि घाट है, उसके जस्ट बगल में ही ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा था। इसका ऊपर का व्यू है, ये हम लोग टेरेस पे गए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये व्यू देखने में। राजस्थान में अच्छा है ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है रश ब्रह्म। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे शक्तिपीठ का दर्शन करने। मुझे ये तो पता है राजस्थान में शक्तिपीठ है, लेकिन कभी आज तक दर्शन नहीं किया था। ये 52 शक्तिपीठ में 27 शक्तिपीठ है जहाँ माँ का कलाई गिरी थी। तो यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ती है, हमें पता नहीं था, हम आए थे, मुझे मतलब मैं बहुत खुश हो गई। अंदर का तो वीडियो फोटो नहीं लिया था मैंने, काफ़ी अच्छा था। और घूमते फिरते दर्शन किया। फिर एक जगह हम और गए थे जहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, और वहाँ की भी फ़ोटो नहीं लिया हमने, क्योंकि आई थिंक अलाउ ना हो, तो इसलिए पहले ही नहीं लिया। काफ़ी अच्छा था। मैंने राजस्थान में 2 चीज़ें बहुत अच्छी से मतलब ये दोनों चीज़ देख लिया। एक तो पुष्कर मेला बहुत अच्छा लगा, फिर शक्तिपीठ का दर्शन, और विष्णु जी का दर्शन था। उस मंदिर का नाम नहीं पता, पर हाँ जैसा वो मानसरोवर में लेटे हैं वैसा ही था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे में ही मंदिर था, बहुत आउटर साइड में था। फिर रात हो गई थी, हम आ गए थे यहाँ पे बीच में हमने खाना वाना भी खा लिया था। खाना खा के डिनर करने के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे यहाँ पे, जो यहाँ पे रामायण चल रही थी, रामलीला। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा इन्होंने किया, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, तो साक्षात लग रहा था कि हाँ रामायण हमारे सामने ही चल रहा है। बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। ये दिल्ली से टीम बुलाई थी इन्होंने, काफ़ी अच्छा था। कवि सम्मेलन भी है, रामायण भी था, काफ़ी कुछ था, और काफ़ी टाइम भी हो रहा था, रात का हो रहा था। और हाँ हमने तो स्वेटर नहीं पहना था, ठंड लग रही थी मुझे तो, और बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे, माही और भी सारे बच्चे तो थोड़ा थोड़ा सो भी रहे थे, नींद आ रही थी उनको, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था देखो रात का समय। पर हाँ मुझे ये सीन मतलब ये पूरा कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे रामायण का पूरा सीन देख के बहुत अच्छा लगा। इतनी जल्दी इन्होंने पूरे रामायण को उतारा, बहुत मतलब इनका ये एक्टिंग बहुत अच्छा था, ड्रेसिंग बहुत अच्छा था, इवन सारी कुछ बहुत अच्छी थी। मतलब हाँ देख के फील हो रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छा था। और बहुत भीड़ भी था, बहुत भीड़ था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से देखने के बाद हम लोग होटल चले गए, स्टे किया, रात भर वहीं सोए। फिर सुबह हम लोग फिर निकल के आ गए। सुबह हम लोग फटाफट निकल के आ गए, वहीं ब्रेकफास्ट किया और जल्दी निकल के आ गए, क्योंकि यहाँ पे आज लास्ट डे था ये प्रोग्राम का। आज है देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा, तो यहाँ पे लास्ट था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा था। ये घोड़े पे सवार होके उन्होंने योगा किया, काफ़ी कुछ किया। ये देखो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, राजस्थान के डांस वांस हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। माई को देखो थोड़ी देर के लिए देख के बोर हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, और हम लोग ने मैंने सोचा था माही को दिखाएंगे, माही को इंटरेस्ट आएगा, माही भी थोड़ा थोड़ा देखेंगी कि हाँ क्या है कैसे है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, मतलब देसी गाय, दुधारू गाय दिखाई जा रही थी, और काफ़ी अच्छे दिखाया जा रहा था कि हाँ वो ये देखो आप लोग, ये देखो डोली टाइप की बनी है जिसमें फॉरेनर सारे बैठे हैं, सारे ही। तो वो अपने सारे एक्टिविटी दिखाए जा रहे थे, और घोड़े पे कैसे खड़े होके योगा करते हैं, और कैसे वो जंपिंग करते हैं। पहले जब युद्ध होता था तो कैसे ही वो एक दूसरे का टेंट उखाड़ देते थे ना अपने दुश्मनों का, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाए जाते। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। ये है देसी गाय, दुधारू गाय, तो बहुत सारी थी इसमें, धीरे धीरे सब चल रही थी, और देखा सभी ने है, बट हाँ कुछ अलग से देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा। देखो आप देखो कितनी भीड़ है। अभी तो इतनी सारी वीडियोस में आया नहीं, हुआ हम लोगों ने कैप्चर ही नहीं किया था, लेकिन हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। और यहाँ पे आप देखो घुड़सवारी जो कर रहे हैं, जंपिंग करना, बहुत सारा चीज़ ऐसा ऐसा था कि हाँ मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। जो कि मुझे याद है कि हाँ छोटे पे देखा है, और नहीं तो टीवी वगैरह में देखा है, क्योंकि मेरी नानी का घर रामगढ़ में है, वहाँ पे बाबा किनारम के पास हाथी घोड़े काफ़ी अच्छा कुछ वहाँ पे भी होता है, तो हमने देखा है। और माही को दिखाना था, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आता कि माही देखें। तो क्या बात है, इसमें बहुत छोटे एक दो तो बहुत छोटे छोटे कम एज के थे जिन्होंने बहुत अच्छा वो किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। वो तो हमें चेयर मिल गया, बैठने की जगह मिल गया, क्योंकि हम बहुत लेट आए थे। फिर यहाँ से हम निकल के खाना वाना खाए, होटल में स्टे किया, इधर उधर घूमा। फिर हम रात में आ गए थे यहाँ पे सप्तऋषि घाट पे।
और काफ़ी पैदल चलना था, इसलिए पुष्कर जो ब्रह्मा जी के मंदिर के पास है उस घाट पे नहीं गए, सप्तऋषि घाट पे आए थे। यहाँ पे दीपदान था, 1 लाख दियों का दीपदान था और यहाँ पे आरती चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ यहाँ पे भी थी और इस बार मैंने घर पे देव दिवाली ना मना के यहाँ पे मनाया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब भैया भाभी हमें लेके गए थे, हम सबको लेके गए थे, तो उनकी वजह से हमने ये देखा और बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग प्रॉपर बनारस की हूँ मैं, तो मुझे वहाँ की देव दिवाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत सबसे अच्छी वहीं की लगती है। लेकिन इस बार मैंने पुष्कर में देखा, मुझे पुष्कर का भी बहुत ही अच्छा लगा। तो देखो कितनी अच्छी आरती हो रही है, मतलब सामने से देखने में तो मज़ा ही आ गया। आरती होने के बाद हमने दीपदान किया और माही और सिद्धू का अलग ही यहाँ पे चल रहा था। देखो सारे फ्लावर के साथ वो खेल रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे, मतलब सबसे खुशी यही थे। फिर हम रात हो गई थी, फिर आ गए हम लोग होटल यहाँ पे खाना वाना डिनर करने। तो डिनर करने के बाद माही सिद्धू और सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे कि मतलब उनको अच्छा लग रहा था। देखो किसी बच्चे को कोई थकान नहीं है, सब खेल रहे थे। फिर हमने रात 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 अच्छे से हमारी नींद पूरी हुई। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, माही भी। मैं ही पहले जाना नहीं चाहती, पर सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो इसलिए बोली नहीं मम्मा चलना है, स्कूल जाना है हैं और मेरी टीचर मुझे मिस कर रही है। तो देखो मैं रेडी तो हुई और बिंदी लगाना ही भूल गई। बाद में मैंने देखा कि हाँ बिंदी नहीं लगा रखा है मैंने। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट करने पहले सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फटाफट निकलेंगे। और पहले अजमेर जाना है, फिर उसके बाद घर निकलेंगे। तो यहाँ पे धूप देखो कितनी तेज़ है और शाम को इतना ठंडा लग रहा था ना कि हम स्वेटर तो पहने थे कि हाँ बहुत ठंडा लग रहा था। और यहाँ पे देखो मॉर्निंग का इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना। यहाँ पे भी उतना मज़ा नहीं आता, पर यहाँ का पता नहीं क्यों व्यू अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ फंक्शन है इस रिसोर्ट में, तो इंगेजमेंट है आई थिंक, तो उसकी तैयारी चल रही, काफ़ी अच्छा है। और हम यहाँ आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हम ही लोग आए, कोई भी नहीं है, खाली ही है। ब्रेकफास्ट फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया। और माही को तो ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता, कहीं जाती है तो खेलने कूदने में ही रह जाती है माही। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। वीडियो कैसी लगी, काफ़ी लेट मैंने ये पोस्ट किया है, तो जो भी है पोस्ट कर दिया। बैक टू बैक मैं सारी पुरानी वीडियोज़ ही पोस्ट करूँगी। और